बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और जनाब यहाँ सहरी की तैयारी है और सहरी में क्या हो रहा है, ऐसी चीज़ जिसके बिना ऐसा लगता है कि सहरी अधूरी है। इतने पराठे खाते हैं लेकिन फिर भी कमी महसूस होती है पूरियों की। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं यहाँ पर आलू की पूरियों वाली तरकारी। इसके अलावा हलवा बनेगा और पूरियाँ बनेंगी और सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे भाई जब ताज़ी ताज़ी एकदम से गर्मा गर्म हलवा और पूरी और तरकारी सामने आएगी सहरी में, तो वाह वाह। लेकिन जो बना रहा है उसकी तो सहरी गई। वो बेचारी खातून जो हैं बना बना के भेजती रहेंगी, तो वो सहरी कब करेंगी? फिर कोई और बंदा जाए और उनके लिए बनाना शुरू करे जो खा चुका हो। अच्छा जी, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आलू उबल रहे हैं। आधा किलो आलू लिए हैं मैंने और उनको छील के बड़े टुकड़े करके हमने उबालने के लिए रख दिया है। उबाल के इनको गला लेना है। देखें, और फिर क्या करेंगे, ये बड़े बड़े इनको मैं निकालती हूँ। इनको हम थोड़ा सा क्रश करेंगे, ये करना ज़रूरी, वरना फिर क्या होगा कि टुकड़े बड़े बड़े रह जाएंगे और फिर मज़ा नहीं आएगा। टुकड़े बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, कुछ छोटे कुछ बड़े इस तरह से हों, तो उससे यह है कि तरकारी आपकी अच्छी बन जाती है। पोर्क लेके गले हुए आलू को करेंगे। देखें, अभी थोड़ी सी कसर बाकी है क्योंकि मैंने इनको अभी उबालने के लिए रखा था। और इनको इस तरह से क्रश कर लें। मोटे टुकड़े रह जाएं कोई मसला नहीं है, छोड़ दें, बहुत पतला नहीं करना है इनको। और ये चले जाएंगे पकने के लिए। इनको बिल्कुल गला लेना है। अब ये मसाले के साथ गलेंगे, ठीक है। अब मसाला क्या जा रहा है इसके अंदर, इसमें 1 चाय का चमचा हल्दी है। मैंने 3-4 साबुत लाल वाली मिर्चें लिखी, लेकिन उससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। तो ये आ गई इसके अंदर। और ये मिर्चें जो हैं आप ज़्यादा कर सकते हैं। इनको साबुत रखेंगे तो इनकी मिर्चें रिलीज़ नहीं होंगी, और अगर इनको आपने तोड़ दिया तो फिर डेफिनेटली इसमें मिर्चें आ जाएंगी। अच्छा, 2-4 मैं कड़ी पत्ते डाल दूँगी। ये मेरे पास भाई फ्रोज़न रखे हुए थे, फ्रीज़ किए हुए थे हमने कड़ी पत्ते, तो ये आ गए इसके अंदर। अच्छा जी, बहुत ही ज़रा सा मैं इसमें शामिल करूँगी, जैसे भाई बाज़ार में मिलती है, मैं उस तरह से बना रही हूँ। ज़र्दे का रंग, वो जो पीली पीली नज़र आती है ना, वो हल्दी नहीं होती, वो ज़र्दे का रंग होता है। बहुत ही ज़रा सा डालेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, और क्या चीज़ जानी है इसमें जाएगा थोड़ा सा बाज़ार का जो पानी वाला गाजर का अचार होता है, वो इसमें ज़रूर लाजिम जाएगा, तब आपको इस आलू की तरकारी का मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा अच्छी तरकारी बनती है ये। कोई तेल वगैरह घी कोई चीज़ भी इसमें नहीं डाली गई है। और डालेंगे जनाब थोड़ा सा नमक। अच्छा, नमक अचार में भी है तो ध्यान से, अभी रोक देंगे तो बाद में इसको चेक किया जा सकता है कि भाई इसमें नमक कितना है। बस अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी और ये इसी तरह से तैयार होगी। और अब बारी होगी, चलो यहीं पर ही बना लेते हैं। यहाँ पर ये पक रही है, इसको पकने देंगे और इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा। अब बारी है हलवे की। हलवे के लिए मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ जो कि पूरियों के साथ जाता है। और इसमें मैं इस वक्त इस स्टेज पे थोड़ा सा घी डालूँगी, बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। आप सभी जानते हैं मैंने इतना सारा हलवा आप लोगों को 2 टेबल स्पून उसमें बताया हुआ है घी में। अच्छा, सूजी मेरे पास है यहाँ पर आधा कप और इसको मैं भून लूँगी। सूजी का भुना जाना ज़रूरी है, अगर नहीं भूनेंगे तो हलवे में टेस्ट नहीं बनता है, तो इसको लाजमी भूनेंगे। सूजी को बहुत तेज़ आंच पे कभी भी नहीं भूनना चाहिए। अच्छा, इलायचियाँ भी हैं, ज़्यादा नहीं। पूरी वाले हलवे में कोई इलायची ऐसे नहीं होती, बहुत अगर हुई भी तो 1-2 इलायचियाँ डाली जाती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मैं सिर्फ 2 इलायचियों को पीसे में उसके बीज मैंने डाल दिए हैं। जो बाज़ार में हलवा मिलता है उसमें ना किशमिश की ज़रूरत होती है, होती ही नहीं है।
पूरियों वाले हलवे में किशमिश, बादाम, पिस्ते कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ तक कि कोई डाल देगा 1-2 इलायचियाँ, अदरवाइज़ वो भी नहीं होती हैं उसमें। सिर्फ सूजी होती है, चीनी होती है और पानी होता है। कराची में भाई ऐसे ही बनता है, बाकी अपने अपने इलाकों में जैसे बनाते होंगे, लेकिन कराची में यूजुअली इस तरह से बनाया जाता है। और दूसरे हलवे जो सूजी के बनते हैं उसमें चीज़ें शामिल की जाती हैं बिल्कुल, लेकिन पूरी का जो हलवा है बहुत ही सिंपल होता है। अच्छा, मैंने शीरा बनाया हुआ है, तो शीरा आप लेंगे, इसमें 1.5 प्याली चीनी है और तकरीबन इसमें 4 प्याली पानी है। 3, साढ़े 3, 4 कप ऐसे जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा पानी। अच्छा, सूजी जब भुन रही होती है तो उसमें से एक ख़ास खुशबू आती है। जब तक वो भुनेगी नहीं, समझे कि खुशबू नहीं आएगी। जब भुन जाएगी तो खुशबू खुद ही आनी शुरू हो जाएगी, तो समझें कि सूजी अब भुन गई है। अच्छा, वैसे भी सूजी जो है वो इतनी सी आप डालें, इतनी सारी हो जाती है उसमें पानी डालने के बाद, तो इसलिए मैंने आधा कप लिया। ये इतना सारा हलवा बन जाएगा इसका। अच्छा, इन आलूओं को आप धीमी आंच पे छोड़ दें पकने के लिए, और ये पकते रहेंगे। ये तरकारी जो है आप तैयार करके रख सकते हैं, हलवा भी बना के रख सकते हैं। सिर्फ पूरियाँ जो हैं वो आपको सहरी में बनानी पड़ेंगी। सूजी भूनते हुए एक लम्हे के लिए भी हाथ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अगर हाथ रुका तो फिर सूजी जलना शुरू हो जाती है। और आपने देखा मैंने जो घी डाला था वो इसमें ठीक है, काफ़ी है। अभी तक खुशबू नहीं आई है इसके भुनने की। मेरा ख्याल है मैं हर साल ही सिखाती हूँ हलवा पूरी, क्योंकि ये बहुत ही हिट आइटम है सहरी का। नहीं तो बहुत सारे लोग बाहर जाके खाते हैं, घर में नहीं बनाते। और हलवा पूरी बनाने वाली जो रेस्टोरेंट हैं या नाश्ते की दुकानें हैं वो खुली होती हैं सहरी में, और वहाँ पे मिल रही होती है हलवा पूरी। दूर दूर जाके लोग खा के आते हैं। ये बड़ी मेहनत का काम होता है सूजी का भूनना, ये आसान काम नहीं है। हलवे के बारे में कोई बात नहीं करनी है आप लोगों ने, कॉल करें मुझे और मुझसे बात कर सकते हैं कॉल करके। और हलवे के बारे में, इस तरकारी के बारे में जो भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। अच्छा भाई देखो, अब ये भुननी शुरू हो गई है, चूल्हा मैंने कम कर दिया है। अब मैं इसको हटा दूँगी, आँच से हटाऊँगी, और आँच से हटाने के बाद ही मैं इसको चलाती रहूँगी, इस वजह से कि इसमें कलर नहीं आना चाहिए, ब्राउनिश कलर नहीं आना चाहिए। अगर आपने छोड़ा तो फिर इसमें कलर आ जाएगा। यहाँ पर मैं सूजी को ठंडा कर रही हूँ, हल्की सी ठंडी हो जाएगी तो बकिया काम इसका होगा उसके बाद। सूजी काफ़ी देर में ठंडी होती है, आप कोई सा भी हलवा बनाएं सूजी काफ़ी देर में होती है ठंडी। अच्छा जी, हिजाब हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में। मेरे भाई ज़रा सा कम कर दो। हाँ जी, और आपका जो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है शेफ राहत, बहुत शुक्रिया। और जो है आप सहरी और सारी दोनों के टाइम के शो बहुत ज़बरदस्त कर रही हैं। अरे बहुत अच्छा लगा भाई। हिजाब, कोई फरमाइश करो सहरी या इफ्तार के लिए? जी शेफ राहत, आपसे माश की दाल के दही बड़े सीखने थे। कौन से वाले? अरे हाँ, माश की दाल के दही बड़े आने वाले हैं। जी अच्छा। नहीं, आई थिंक मैं बना चुकी हूँ। आप बना चुकी? हाँ बना चुकी हूँ। हाँ मैं इफ्तार में बना चुकी हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ और शेफ राहत आपसे पूछना था, कहना था कि सहरी का टाइम ना आपका बहुत वो है, जल्दी है इस वक्त। हाँ यार, 2 बजे 2:05 कुछ ऐसे ही है। हाँ 2:05
बहुत जल्दी टाइम है आपको, तो अक्सर ना लेट आँख खुलती है तो कभी शो निकल जाता है आपका। हाँ हाँ बिल्कुल निकल जाता है। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं देखा, मुझे भी यहाँ पर पता चला कि भाई इतने बजे आएगा शो, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ बिल्कुल। और बस आपको यही कहना था कि आप दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। आपको। तुम्हें भी और बहुत आज मुबारक। मम्मा ने आपको जो आपकी वेजिटेबल कबाब, जो चिकन कबाब थे, वो आज मम्मा ने आज आपके ट्राई किए, बहुत अच्छा, ओके। जबरदस्त बने हैं। चलो भाई बहुत अच्छा लगा, और अम्मी को सलाम कहना मेरा। जी ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह ओके हाफ़िज़। भाई, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई चलो भाई, यहाँ पे ब्रेक आ गया और यहाँ मैंने इसमें शीरा डाल दिया, हलवा पकेगा और आप सभी देखेंगे इसकी शक्ल इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं पूरियों वाली आलू की तरकारी और हलवा, और उसके साथ सीख रहे हैं पूरियाँ। बहुत सारे लोग गिला करते हैं कि भाई पूरी नहीं बनती है, तो आज फिर से देख लीजिएगा। ऐसे तो मैं बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर से आप देख लीजिएगा कि अच्छी पूरियाँ किस तरह से बनती हैं। चलिए जी, हलवे को पहले तैयार कर लेंगे, और उसके बाद क्योंकि हमारी यहाँ पर पूरियों की फ्राई करने के लिए कढ़ाई आएगी, तो उसकी जगह बनानी है मुझे। तो सबसे पहले ये हलवा तैयार हो जाए, बहुत बेहतरीन हलवा तैयार हो रहा है। आप उसकी शक्ल देखें, दिखाएं मेरे भाई, शक्ल देखिए क्या प्यारा हलवा है। इसको कढ़ाई में देखने से आपको लग रहा होगा कि ये कितना लजीज हलवा तैयार हो रहा है। और सिर्फ सूजी का हलवा है, जिसमें सिर्फ शीरा बनाया हमने, और उसमें मैंने उसको सूजी में डाल दिया, भुनी हुई सूजी में, और घी आपके सामने डाल दिया था मैंने। उससे ज़्यादा घी की ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हैं, कभी भी डाल सकते हैं जब आपका दिल चाहे। देखें बस हलवा तैयारी पर है। ये जब ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा उसको गाढ़ा नहीं करना चाहिए। बस मैं इसे बंद कर रही हूँ ज़रा सा चला के, और हलवा हमारा तैयार हो गया। चले भाई बंद, इसको मैं निकालती हूँ। वेरी नाइस। अच्छा, उनके में क्या है, थोड़ा सा घी ऊपर से जाएगा, जो आपको नज़र आता होगा। घी हमारे में भी है, उस वक्त मैंने डाला था आपके सामने थोड़ा सा, और अब थोड़ा सा डाल रही हूँ। इससे ये हलवा बहुत ही ग्लॉसी हो जाएगा। और देखें, हो गया, बहुत ही बेहतरीन सा हलवा हमारा तैयार है। गरम हलवा खाना चाहें तो फिर इसको माइक्रोवेव में गरम कर लीजिएगा, लेकिन पहले से बना के रखें, आलू भी बना के रखें, हलवा भी बना के रखें। चलिए जी, मैं इसको निकालूंगी। आपको बाज़ार में मैं आपको बताऊं, सब जगह अच्छा हलवा नहीं मिलता, हर जगह हलवा बनाना थोड़ी आता है। ये हलवा आप इसकी शक्ल देख लें, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना लजीज बना हुआ है। हर हलवाई को हलवा बनाना नहीं आता। और इसके अलावा और क्या होता है भाई, उनको चनों की तरकारी में इतना सारा वो तेल भर देते हैं, चनों की जो बनाते हैं, यहाँ तक कि आलू की जो होती है तरकारी, उसमें भी वो बहुत सारा घी तेल डाल देते हैं, जबकि इतना सारा उसमें कुछ भी नहीं जाता है। सिंपल सिंपल बनते हैं। टाइम इतना नहीं था, वरना मैं आपको चने भी बनाना सिखाती, तो वो मैं आपको कभी भी सिखा दूँगी। और चने भी बिल्कुल ऐसे ही जो आप लोग बाज़ार में बड़ा पसंद करते हैं, हालांकि बहुत सारी जगहों पे बड़े बुरे बनते हैं चने, लेकिन आप लोगों को अच्छे लगते हैं वो। मिर्चों को ज़रा सा मैं तोड़ूँगी यहाँ पे। इसको आप थोड़ा ढक के पकाइएगा, उससे ये होगा कि मिर्चें नरम हो जाएंगी, और ज़रा देर तक पकती हैं ये चीज़ें, देर तक पकती हैं तो फिर इनका टेस्ट निकलता है। अभी देखिए मिर्च नरम नहीं हुई है, मिर्च को नरम होना चाहिए इसमें, और मिर्च नरम होगी तो फिर मिर्चें लगेंगी ना, तो ही मसाला बनेगा ना, मतलब मसाले का टेस्ट आएगा, मिर्चों का टेस्ट आएगा, ये आना ज़रूरी है। ढक के पकाएंगे तो ये नरम हो जाएंगी। बिल्कुल भी नरम नहीं हुई है मेरे पास, तो बस ये नरम हो गई एक।
ये भी नरम हो गई है। चलिए जी, मैं इनको डालती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी मिर्चें तो होनी चाहिए ना, इस तरकारी में मिर्चें अच्छी लगती हैं। इसको पकाएंगे भाई। अब हमारा कुछ ब्रेक आएगा तो भाई मैं कढ़ाई मंगाती हूँ, पूरियाँ बनाती हूँ। इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगी यहाँ। अच्छा, पूरियों का आटा बनाना है। पूरियों का आटा कैसे बनाएंगे भाई? सो सिंपल। आपने आधा किलो मैदा या सफ़ेद आटा ले लिया और इसके अलावा उसमें डालेंगे आप 1 चाय के चमचे के बराबर नमक, और डालना चाहें तो 1-2 खाने के चमचे उसमें घी के डाल सकते हैं। वैसे मैं बहुत ही सिंपल आटा बनाती हूँ, इसमें कोई ऐसी चीज़ें हमको चाहिए नहीं होती हैं। बहुत सारी चीज़ें डालेंगे तो बहुत सारी चीज़ों वाली गड़बड़ भी पैदा हो जाती है, तो इसलिए सिंपल आटा उसका रखें और तो आपकी पूरियाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी। अच्छा, आटा जो है यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है। ऐसे तो मैंने पेड़े बना के रखे हैं। अच्छा, इसके आटे के लिए भी मैं आपको बताऊँ, ये भी नरम होना चाहिए। देख रहे हैं आप कितना नरम है। और इसको भी गूंद के आप 2-3 घंटे के लिए रखेंगे। इसके बाद इसके पेड़े बनाएंगे और पेड़े बनाकर भी कम से कम आधे घंटे तो रखेंगे ही, ठीक है। और उसके बाद फिर पूरियाँ बनानी शुरू करेंगे। तो भाई मेरे पास पेड़े बने रखे हुए हैं, इसको तो मैं छोड़ देती हूँ। और ये करना ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे तो पूरियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। आप लोग जो शिकवे शिकायतें करते हैं ना, हमारी पूरी अच्छी नहीं बनती, वो कड़क हो जाती है, तो वो ऐसी हो जाती है, वो सख्त हो जाती है। वो इसीलिए होती है कि आप लोग आटा गूंद के या तो बहुत थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं और पेड़े बना के उसी लम्हे आप उसको बेलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मैंने आपको फ्रोज़न पूरियाँ भी सिखाई हुई हैं। तो फ्रोज़न पूरी में तो आपको मैंने ये बताया था भाई, मुझे अब तेल चाहिए होगा कि आप इसमें। अच्छा जी, कुलसूम है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ओ कॉल ड्रॉप हो गई, आई गेस कॉल ड्रॉप हो गई है। तो उसके लिए ये देखें जी, यहाँ पे मैंने पेड़े बना के रखे हुए हैं। अच्छा, इनको आप हाथ से भी बढ़ा सकते हैं। पूरी को घी लगा के, मैंने खुश्की के साथ भी बताया हुआ है, बेहतरीन पूरियाँ बनती हैं। और आप चाहें तो इस तरह हाथ से भी बना सकते हैं, बेलन के इस्तेमाल की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी, मुझे तेल मंगाना है, मेरे भाइयों से मैं बोलती हूँ, मुझे तेल मंगाना है। मेरा तेल यहाँ पे गरम करना है ना हमने उसको, हमें कढ़ाई चाहिए होगी अपनी। हम ब्रेक कब लेंगे? है जी, ओके। तो 3 मिनट के लिए मैं क्या करूँ फिर? देखें जी, एक पूरी तो बन गई है ये। बकिया मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि आप किस तरह से सूखा आटा लगा के बना सकते हैं और बेल के बना सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको सिखाई हुई है कि फ्रोज़न कैसे बनाते हैं, कि हमने उसको हल्का सा सेक लेते हैं और सेकने के बाद फिर हम उसको उसमें सेक लिया, सेकने के बाद ठंडा कर दिया, उसको फ्रीज़ कर दिया। फिर जब फ्राई करने की ज़रूरत होती है तो फिर हम उसको फ्राई करते हैं और वो बिल्कुल उसी तरह बनती है जैसे कि मैं इस वक्त पूरियाँ बना रही हूँ। तो आप बड़े आराम के साथ पूरियाँ जैसे दिल चाहे आप फ्रीज़ करके बना सकते हैं, या आप बना सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ, सूखा आटा लगा के। बहुत सारे लोग मुखालफत करते हैं। भाई क्यों मुखालफत करते हैं? एक चीज़ जब सही बन रही है तो उसकी मुखालफत क्या कर रहे हैं, और फिर ख़ुद भी बना रहे होते हैं सूखा आटा लगा के। चलिए जी, यहाँ पर ख़तरनाक काम कर रही हूँ भाई मैं। इतनी बड़ी कढ़ाई और राहत को उठानी है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तेल इसका अच्छा गर्म होना चाहिए। तेल अगर अच्छा गर्म नहीं होगा तो पूरी कभी भी नहीं अच्छी बनेगी। जो आप लोग कहते हैं ना तेल पी लेती है या अकड़ जाती हैं पूरियाँ, तो फिर यही होता है कि उसमें ठंडा तेल जाता है, तो ठंडा तेल जो है वो पूरियों को अकड़ा देता है और उसमें फिर आपकी पूरियाँ जो हैं वो नहीं बन पाती। नहीं जी, तेल तो बिल्कुल ही ठंडा पड़ा हुआ है हमारा, अभी तो पूरी बन ही नहीं पाएगी, सारी बर्बाद हो जाएगी। इंतज़ार करेंगे जी हम इसका। तो और मैं क्या आपको बताऊं इसके बारे में। चलें जी, भाइयों ने कहा है कि हम लेंगे ब्रेक।
वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज मेरे प्रोग्राम में बन रही है बड़ी ही मज़ेदार सहरी और इसमें बन रही है पूरियों वाली आलू की तरकारी और सूजी का हलवा और पूरियाँ बनते देख लीजिए, बहुत आसान तरीके से सिखा रही हूँ। इससे ज़्यादा आसान तरीका कोई नहीं हो सकता। आपको बेलने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है ज़रूरत, सिर्फ आपने इसी तरह से पूरी को बढ़ा लेना है। तेल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए, तेल घी जिसमें भी आप बना रहे हैं, यकीन जाने बेहतरीन पूरियाँ तैयार हो रही हैं। और 1 किलो आटा, सफ़ेद आटा ले लें या मैदा ले लें, और 1 खाने का चमचा इसमें नमक है बस, और नीम गर्म पानी से आपने गूंद लेना है। देखें कितनी बड़ी पूरी बनी है। हाँ जी, मिसेस जावेद हैं इस्लामाबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखें जी पूरी दिखाइए भाइयों जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं मिसेस जहां से बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। मिसेस जहां से, हाँ मिसेस जहां से बात कीजिए। अपना नाम तो बताएं। नुमेरा। हुमैरा, हाँ इतना प्यारा नाम नुमेरा। है। नुमेरा, हाँ, हाँ नुमेरा इतना प्यारा नाम है। अपना नाम बताएं ना। हाँ बोलो। अच्छा, मैंने ये कहना था कि अगर हम सरसों के तेल में पुड़ियाँ बनाएं तो वो कैसी बनेंगी? फिर वो ये हलवे वाली पूरियाँ नहीं होंगी ना, फिर तो आप उसको किसी अचारी टाइप की कोई चीज़ होगी तो उसके साथ खाएं तो अच्छी मतलब लगेगी। फूलेंगी नहीं वो? बिल्कुल फूलेंगी। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल फूलेंगी, इसी तरह से बनाएं। ठीक है। हाँ और अब दूसरा मैंने ये पूछना था हाँ कि सरसों के तेल में, हम घर में सरसों का तेल यूज करते हैं, तो सरसों के तेल में मैंने देखा जब मीठा बनाए तो वो इतना अच्छा नहीं उसका टेस्ट आता। नहीं सरसों, हाँ सरसों का तेल मीठे के लिए नहीं है। नहीं है, नहीं है, हाँ। एग्जैक्टली यही हाँ। पूछना था मैंने। हाँ 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 बाकी नमकीन चीज़ें आप बनाएं, और हर खाना भी नहीं बनेगा उसमें। आप सालन वगैरह बना सकती हैं, लेकिन फिर किसी दूसरे घी या तेल के कॉम्बिनेशन से। यूजुअली इसके साथ कॉम्बिनेशन लोग बनाते हैं असली घी के साथ। देसी घी में, यानी कि ज्यादा हाँ। अच्छी बन सकती है जी, देसी घी के साथ बनाते हैं इसका कॉम्बिनेशन। तो हाँ, तो वो उसके साथ आप बना सकते हैं, लेकिन मीठा फिर भी नहीं बनाएंगी आप उसमें। हाँ, मीठा नहीं बनेगा। मीठा नहीं, मीठा। हाँ सही। हाँ। चलें, लेकिन क्यों इस्तेमाल करना चाहती हैं ये बताइए? क्या? सरसों का तेल मीठे में क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? नहीं मीठे में इस्तेमाल नहीं, एक्चुअली हमारे घर में होता ही सरसों का तेल इस्तेमाल है। अच्छा अच्छा, तो मैं सिर्फ ये पूछ रही थी कि मतलब मैंने 1-2 दफा चावल बनाने की कोशिश की तो उसमें वो क्योंकि कड़वाहट होती है, हालांकि मैं दही में भी जलाती हूँ उसको, हाँ, हाँ। लेकिन वो फिर भी उसमें थोड़ा सा जायका रह जाता है। अच्छा एक काम क्या करें आप, सरसों का तेल तो वैसे ही उसको जलाना तो पड़ता ही है ना। हाँ जी। तो उसको आप जलाएं, उसके लिए आप पुलाव वगैरह बनाएं, मीठे चावल ना बनाएं उसमें। आप पुलाव, सब्जी का पुलाव बनाएं, बहुत मज़े का पुलाव बनता है उसमें। यानी कि मीठे के लिए मैं ऑयल या घी का ही इस्तेमाल जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। देखो भाई किस तरह से आपके सामने पूरियाँ बन रही हैं। जितनी बड़ी बनाना चाहो, जितनी आप संभाल सकें उतनी ही बड़ी बनाइएगा, और ज़्यादा बड़ी इतनी ना बनाइएगा कि फिर वो आपके हाथ में ना आ सके और फिर आप उसको फ्राई ना कर सकें। देखें जी, मैं आपके सामने डाल रही हूँ। मैंने उस तरह से भी डाल के बता दिया आपको, और इस तरह से भी। ये तो खैर मैं अपने तरीके से डाल रही हूँ जैसे मैं फ्राई करती हूँ पूरियाँ। अब जाके तेल गर्म हुआ है ना, और देखें पूरी का साइज़ देखें कितना बड़ा। बस ज़रा सी देर लगती है पूरी को फ्राई होने में। अच्छी तरह से ड्रेन कर लें, इसका ऑयल निकालना ज़रूरी होता है, वरना फिर। अच्छा एक बात और होती है कि आप पूरियों पे पूरियाँ रखते हैं ना, तो उसकी वजह से भी पूरियाँ बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती हैं। अच्छा अब आपकी मर्ज़ी, पूरी जो है वो आप हल्के रंग की बनाएं या आप ऐसी सुनहरे रंग की बनाएं, या आप इसको क्रिस्पी कर लें। ठीक है ना, ये सब आपके अपने हाथ में है। जितनी देर आप इसको फ्राई करेंगी उसी हिसाब से इसका रंग बनेगा। आज मैंने सूखा आटा नहीं लगाया, सूखा आटा लगा के बहुत अच्छी पूरियाँ बनती हैं। आप वो भी कर सकते हैं, और उसको आप बेल दीजिए जैसे रोटी को बेलते हैं, बिल्कुल वैसे ही बेलेंगे। और फिर उसको, लेकिन उसका पेड़ा ज़ाहिर है आपको पता है कि पूरी का पेड़ा छोटा होता है, और वो छोटी ही बनेगी। देखें बेहतरीन। चलिए भाई, तेल का काम करेंगे तो बहुत एहतियात करेंगे। जब ये काम हो रहा हो तो बच्चों की नो एंट्री, किचन में कोई बच्चा ना आए। चलिए भाई, ये हो गई। तेल बहुत अच्छा वाला गर्म हुआ हुआ है। पूरी मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से सीख लें। ख़वातीन की
जो शिकायत होती है पूरियों के साथ वो यही होती है कि भाई हमारी पूरी ऐसी हो जाती है, हमारी पूरी वैसी हो जाती है, और पूरियाँ वैसी नहीं बनती, वो तो तरकारी तो बन जाती है, पूरियाँ नहीं बन पाती। रहा क्या करें? अब ये करें जो मैं कर रही हूँ, बिल्कुल से ये ही करें। और भाई मेरा प्रोग्राम जिसको सीखना है उसको तो सहरी में उठना पड़ेगा इस टाइम पर। और थोड़ा सा कम करेंगे भाई, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है। तो अगर आप ऐसी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आपको जल्दी ही उठना पड़ेगा। और वैसे भी पंजाब के लोगों के लिए तो सहरी का टाइम शुरू हो चुका होता है भाई 2 बजे से। मैंने पंजाब की सहरियाँ भी खाई हैं भाई, वहाँ पे मैंने काफ़ी वक्त गुजारा है, रमज़ान गुजारा है मैंने। अभी इफ्तार करो, अभी सहरी हो जाती है वहाँ तो। चलिए जी, इस तरह की छलनी अगर ले लेते हैं आप तो आपको आसानी हो जाएगी और चीज़ों में से तेल आराम से निकल जाएगा। वरना आप यूँ साइड में लगा के खड़े रहते हैं और वो सही से निकल नहीं पाता है। चलो भाई, अब मैं पूरियाँ इधर रखती हूँ फ़िलहाल, वो हमारी प्लेट भर गई है। बस ये 2 पूरियाँ मैं और बनाऊँगी ताकि आप सीख लें। किसी को ये गिला शिकवा ना हो कि हाँ ये मेरी तो पूरियाँ रह गई, राहत मैंने तो सीखी ही नहीं, आपने बताई थी, वो मैं तो सहरी में लगी हुई थी। तो सहरी में तो भाई लगना तो पड़ता ही है। आटा गूंद के रात को रख दीजिए, या हो सके तो बल्कि रात को क्यों गूंद के रखें, रात को तो आप अपने पेड़े वेड़े बना के रख दें। सहरी में सिर्फ आप पूरियों को फ्राई करें, ठीक है ना। पूरी कभी फोल्ड हो जाती, कोई मसला नहीं, ऐसे खोल लें, खुल गई। चलिए जी, जी सादिया कोयटा से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सादिया बोलो, क्या कहोगी? क्या बना रही हैं आप आज? फिर से बोलो। आप क्या बना रही हैं आज? मैं आज बना रही हूँ पूरियों वाली आलू की तरकारी है, पूरियाँ हैं और हलवा है। अच्छा, हमने ये पूछना था, हम पूरियाँ जो बनाते हैं हाँ तो वो सख्त हो जाती हैं, हाँ ना, तो खस्ता नहीं होती। वो इसीलिए होती है ना कि एक तो तुम लोग ठंडे तेल में डालते हो, दूसरे उसी वक्त आटा गूंद के उसी वक्त पूरी बनाते हो, है ना। तो इस वजह से होती है ना, आटा गूंद के रख दो, 2-3 घंटे के लिए उसका आटा गूंद के रखो, ठीक है। और फिर पेड़े भी जब बनाओगी तो पेड़े भी तकरीबन आधे घंटे पहले बना के रखो। अच्छा, हाँ, तब फ्राई जो करें वो तेज ऑयल में करें? हाँ हाँ, गरम, बिल्कुल गरम तेल होना चाहिए, ठीक है ना। गरम तेल में बनाओगी तो पूरियाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी, वरना तो वो तेल पी लेंगी, अकड़ जाएंगी, सख्त हो जाएंगी। तो आप सहरी में देखें ये मेरा प्रोग्राम और फिर ट्राई करो। मैंने इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी टिप्स मैंने इसकी बता दी हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि अब पूरियाँ ख़राब नहीं बनेंगी। चलो भाई, अब मैं निकालूंगी पूरियाँ ख़त्म। इतनी सारी पूरियाँ बना दी मैंने, जहाँ पे इसको ड्रेन होने देते हैं। और अब मैं आलू की तरकारी निकालूंगी और क्या करूँगी मैं, बस यही काम आपके सामने आएगा। बस ये ज़रा सा क्लीन कर लें। तेल जब चूल्हे पे रखा हो बहुत एहतियात करें, कोई चीज़ ऐसी ना हो, क्योंकि सबसे बड़ा कॉज होता है किचन में एक्सीडेंट का ये घी या तेल। और आप लोग लापरवाही में छोड़ देते हैं और उसके बाद जो है चीज़ें आपकी लापरवाही में होती हैं तो एक्सीडेंट होते हैं। और इफ्तार में भी आपको पता है अफरा तफरी होती है और सहरी में भी अफरा तफरी होती है। अच्छा, ये इसको मैं ज़रा सा गाढ़ा करूँगी, ये सॉरी पतला करूँगी। ये गाढ़ा हो गया है, इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और इसको मैं पकाऊंगी। हम वही कंसिस्टेंसी बनाएंगे जो कि आलू की जो तरकारी होती है पूरियों के साथ की, उसके साथ की। आलू को उबालने के लिए पहले से रख देंगे, आलू उबल जाएंगे तो आप ये सारी चीज़ें डालिएगा। अगर आपने अचार वगैरह कच्चे आलूओं में डाल दिए तो फिर ये गलेगा नहीं, आलू नहीं गलेंगे।
और आप परेशान आ जाएंगे। तो इसको गलने दीजिएगा अच्छी तरह, इसमें एक उबाल आ जाए तो फिर मैं निकालती हूँ इसको। चले जी, हमारे यहाँ आ गया ब्रेक का टाइम और आप सभी से मिलेंगे हम कितने ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप लोग अपनी सहरी के लिए, हमारी सहरी के लिए भी हमने बनाई है यहाँ पर पूरियों वाली आलू की तरकारी और उसके साथ है सूजी का हलवा। और पूरियाँ मैंने आपको सिखाई हैं और पूरियाँ किस तरह से बननी चाहिए और कैसे अच्छी पूरियाँ बनाई जाती हैं उसके बारे में मैंने बेशुमार टिप्स आप लोगों को दे दी हैं। और अगर अब भी गलती हो तो भाई मैं अब कुछ नहीं कर सकती, घर में नहीं आके बनाऊंगी, वे बता दिया मैंने, खुद बनानी है अपने घर में आपको। और यहाँ पर हमारी आलू की तरकारी जो है वो तैयार, जिसमें हमने एक कतरा भी तेल या घी का इस्तेमाल नहीं किया है और ये बिना तेल और घी के बहुत ही लजीज बनी हुई है। मैं और तरह से भी बनाती हूँ, वो भी रेसिपी शायद आप लोगों के पास होगी। तो कितने बरस पहले मैंने आपको सिखाई थी कि, लेकिन आज वाली रेसिपी जो है वो मुख्तलिफ है। यहाँ पर ये हलवा है, ये आलू की तरकारी पूरियों वाली, और भाई ये खजूर है। खजूर आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा ही आप लोगों को देती हूँ, सहरी में भी और इफ्तार में भी, क्योंकि इसके बारे में मैं हमेशा कहती हूँ खजूर ज़रूर इस्तेमाल करें। रमज़ान में तो हमारे यहाँ का रिवाज ये है कि लोग सिर्फ रमज़ान में ही खजूरों का इस्तेमाल करते हैं और खजूर को रमज़ान से ही रिलेट किया जाता है, जबकि खजूर रोज़मर्रा के जिस तरह फल इस्तेमाल किए जाते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप खजूर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और खजूर का इस्तेमाल रोज़मर्रा ही करना चाहिए, क्योंकि खजूर एक तो ग्लूकोज में, दूसरे आयरन में बहुत ही रिच है और एनर्जी देने वाला फल है ये। और कमज़ोरों के लिए, बच्चों के लिए तो बेहतरीन है, और शुगर वालों के लिए ये फल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप अगर इसको इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना तो यकीन जाने के सेहत पे अच्छा असर पड़ेगा। हाँ जी, सभी ने इस्लामाबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शेफ? शेफ बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में है, तुम सुनाओ? बस अल्लाह का शुक्र है, सहरी बना रहे हैं और आपको भी देख रहे हैं, जबरदस्त। बहुत अच्छा। अच्छा सबीन, जब ये पूरियाँ बनाओगी ना और हलवा बनाओगी तो मुझे ज़रूर फ़ोन करना। अरे ज़रूर ज़रूर करूँगी, कल ही बना लूँगी। बिल्कुल, क्योंकि कल ही सहरी में यही मेन्यू सेट कर लिया है बस। हाँ, बस दिन के वक्त सारा काम कर लेना, आलू भी पका के रख देना, हलवा भी बना के रख देना, आटा भी गूंद के रख देना, उसके पेड़े भी बना के रख देना। अच्छा, पेड़े के ऊपर कोई ढक के रखे कोई चीज़? कोई हाँ, कपड़े से ढक देना, घी लगाना उसमें। अगर उस तरह बनाओ जैसे मैंने बनाई है तो घी लगा देना, नहीं तो कोई भी गीला कपड़ा, अगर वैसे ही पेड़े रखे हैं तो कपड़े को गीला करके निचोड़ के फिर उसे ढक के फ्रिज में रख देना। सही। हाँ, तो रात को शाम को उसका आटा गूंद के आराम से रख सकती हो तुम। और फिर बहुत आसानी है, बस फटाफट बेला और सेरी तैयार। हाँ, अरे मैंने तो और ये भी हाँ सबीन, मैंने तो आज बेला भी नहीं है, हाथ से ही मैंने बढ़ानी सिखा दी है कि बहुत ही आराम के साथ आप पूरी को कैसे बनाएंगे। आप तो माशाल्लाह परफेक्ट शेफ हैं, आप हाथ से बना सकती हैं, हम लोग नहीं इतने परफेक्ट हैं। अरे सबीन, मैंने ऐसी बताई, सबसे अनाड़ी जो होगा ना वो भी बना लेगा। यकीन जानो, वो इतनी आसान तरीके से मैंने बता दी है, हर अनाड़ी बनाएगा उसको। चले देखते हैं। और वाकई का प्रोग्राम बहुत चलता है। मैं कही थी कुछ अब सहरी में कुछ आपके जो इतना मैं तो रेगुलर कॉल हूँ, कुछ तोहफे तहाइफ कुछ तो दीजिए। अच्छा चलो भाई, बात करते हैं कि तोहफे तहाइफ आ जाएंगे तो डेफिनेटली तुम लोगों को मिल जाएंगे, और नहीं आए तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं, तो इंशाल्लाह इफ्तार में, हाँ इफ्तार में तुम देखो तो इंशाल्लाह तुम्हें तोहफे तहाइफ मिलेंगे। अच्छा हाँ, चले। मतलब मैं तो लगाती हूँ हर वक्त ही, आपका ही देखती हूँ बस। अरे बहुत अच्छा लगता है भाई। तो इंशाल्लाह देखो हुआ और तुम्हारा निकला तो डेफिनेटली तुम्हें मिलेगा। जरूर, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा और ऐसी मजे मजे की सहर की चीजें बनाती रहिए ताकि हमारा अगले दिन का मेन्यू सेट होता जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया सबीना, आपने कॉल किया और इतनी अच्छी तरह से आपने बात की, और आपके साथ बात करके हमेशा मज़ा आता है। और मैंने जो चीज़ें आपको सिखाई ये सिर्फ रमज़ान के लिए ही नहीं है, ये आपका वीकेंड का भी नाश्ता है, और वैसे भी अगर वीकडेज़ में भी बनाना चाहें जिसके पास टाइम है
बनाने का तो वो बिल्कुल बना सकता है और आप इसको हमेशा ही इस खाने को एंजॉय कर सकते हैं आपके ब्रेकफास्ट के लिए। या बहुत सारे लोग शाम की चाय पे भी हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं, यानी शाम का जो नाश्ता होता है, तो हमारे यहाँ शाम के चाय के टाइम को भी नाश्ता कहा जाता है। तो उस वक्त भी आप देखें अक्सर ठेलों के ऊपर हलवा पूरी, कचौरी, ये चीज़ें मिल रही होती हैं, वो चाय टाइम के लिए होती हैं। और हलवा पूरी जो है यूजुअली सुबह नाश्ते के लिए होती है। और बाज़ जगहों पर मैंने देखा है कराची में रात को भी हलवा पूरी बिकती है और लोग इसे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर पूरा दिन ये बिकती रहे तो पूरा दिन ही बनाते रहें तो पूरा दिन लोग इसको खाते रहेंगे। तो आई गेस कि मैंने आपको बहुत ही अच्छी रेसिपी सिखाई है और इसको बनाइएगा, सब लोग बनाएंगे इसको। बहुत ही आसान मेथड, आलू मैंने जिस तरह बनाए, कोई इसमें भूनने की ज़रूरत नहीं है, ना घी ना तेल, कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने आप में इन तमाम मसालों में मिलकर ये बहुत ही लजीज सब्ज़ी बनी हुई है। और आलू की है बस, और बकिया चीज़ें मैंने इसमें डाली और हलवा इंतहाई सिंपल। तो आप इसको बनाएंगे तो डेफिनेटली इन्जॉय करेंगे। तो चलें जी, आ गया है छुट्टी द टाइम। हाँ जी, अच्छा जी, कॉल है हमारे पास, हुमैरा है लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? जी शुक्र अल्लाह का। क्या कहना चाहेंगी हुमैरा? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मेरा ख्याल है कॉल नहीं है, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई। तो मेरा ख्याल है लाहौर वाले तो रात को मेरा ख्याल है सो भी नहीं पाते होंगे कि सहरी का टाइम शुरू हो जाता है और वहाँ सहरी बहुत ही अर्ली होती है। पंजाब साइड पर, आई गेस के पेशावर साइड पर भी बहुत ही अर्ली शुरू होती है। कराची में मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा देर में शुरू होती है और देर में ही ख़त्म होती है। तो वहाँ पर अभी आप इफ्तार करके बैठे नहीं होते कि आपके सहरी का टाइम हो जाता है। सोने का तो मैं नहीं समझती कि कोई सवाल, कराची वाला कोई जाए तो बिल्कुल भी ना सोए। जैसे मैं गई थी तो मेरे तो सोने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं तो जागी रहती थी। जागते जागते में सहरी का टाइम हो जाता था और सहरी करने के बाद फिर फजर हो गई। फजर होने के बाद फिर आप कुरान पढ़ें और उसके बाद दिन निकल आया, एकदम से सूरज निकल आया। सोने का भी टाइम नहीं होता, बहुत ही कम टाइम मिलता है पंजाब में सोने का रमज़ान में, कि आप फजर के बाद कुछ देर के लिए अगर सोना चाहें, फिर अगर जिसका काम है वो तो भाई अपने काम पे जाएगा और फिर क्या है, कुछ भी नहीं, फिर वापस आएंगे। मेरा ख्याल इफ्तार के से पहले जो है लोग कुछ करते हों, आराम तो करते हों, अदरवाइज़ तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई आराम होगा। तो चलें जी, बहुत ही अच्छी मैंने सहरी आप लोगों को तैयार करके दी है, आप सभी बनाएंगे अपने घर में और सब खुश होंगे। आपसे होगी मुलाकात इफ्तार में, क्या होने वाला है, बहुत ही शानदार, सबको खुश करने वाला है। तो आपसे होगी मुलाकात इफ्तार में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।